हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। आपने ये जो पैसा यूज किया है वो भी किसी दूसरे कस्टमर का ही पैसा है। अगर आज की डेट में कस्टमर का ही होगा ना वो भी। मैम, अगर आज की मैंने भी डेट में दिया है अगर बैंक को पैसा, तो बैंक ने भी मेरा पैसा नहीं देना, किसी को तो लोन पे दिया होगा पहले। मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आज की डेट में आप 1 लाख या 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कीजिए और अगर आपको बैंक नहीं देगा, आप 2 मिनट के अंदर क्लेम कर देंगे बैंक के ऊपर, राइट? ठीक है भाई साहब, ये भाई साहब बता रहे हैं कि किसी और का पैसा दिया है हमने, आपका भी पैसा अगर हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे तो आप क्लेम कर दोगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किंतु परंतु अगर बैंक दिवालिया होता है, 5 करोड़ पड़े हैं, लेकिन उसको मिल कितने सकते हैं? 5 लाख। यहाँ भी ग्राहक दिवालिया हो गया, नहीं है पैसे उसके पास। ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, बढ़िया जवाब दिए हैं। ग्राहक ने यही सुनते हैं, क्या बातें हुई हैं। हेलो दीपिका मैम, हाँ जी। सर से कोऑर्डिनेशन हो गया था आपका? हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ उनके साथ स्क्रीनशॉट। हाँ, और एक चीज़ और मैम, स्क्रीनशॉट तो ठीक है आप कर दीजिए। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो मैम, तो आप एक मेरा नंबर भी सेव कर लीजिएगा, ताकि मैंने कर आगे लिया चल आपका के, नंबर से। हाँ आगे चल के भी कोई, अगर आपको कोई क्वेरी हो, ठीक है, और कुछ भी कुछ एक्सरसाइज, क्या पता मैं आगे चल के आपकी कोई हेल्प ही कर पाऊँ। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैम मैं टीम लीडर हूँ। टीम लीडर एक्सिस बैंक जी में? और नहीं मैम, बिहाफ? मैं बिहाफ से हूँ। जिनसे कहाँ आपकी से? मैंने बात कराई थी मैम, वो एक्सिस बैंक के बिहाफ, वो डायरेक्ट एक्सिस से है, मैं एक्सिस बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ। सत्य प्रकाश एजेंसी? जी जो है, हाँ जी मैम, बट एजेंसी? नॉट विंग्स, नॉट विंग्स, नॉट विंग्स। मैं आईएमएस से हूँ मैम। करंटली IMS। करंटली मेरा जी, केस किस एजेंसी के पास है? आईएमएस। आपको 15 जून को, आपको मेरे जब पास आपका बट केस, इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लास्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो आपका, विंग्स की आई है। हाँ हाँ, आपका जब केस आया है ना मैम, हमारे पास आया है 18 जून को। बकेट 3 डिपार्टमेंट में, बकेट 3 मतलब 90 डेज पेमेंट पेंडिंग डिपार्टमेंट में 90 डेज देखती हूँ, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड्स को एनपी होने से रोकते हैं। 90 डेज के बाद कस्टमर का खत्म हो जाता है बैंक से लेना देना, वो एनपी हो जाता है, वो आप भी जानते हो। तो अभी 2 तक आपका केस अलग डिपार्टमेंट में था, 3 में एक बार मेरे आप पास आ मुझे चुका है। ये इन्फॉर्मेशन भिजवा दीजिए, मेरा करंट केस आपकी एजेंसी के पास है, मेल मैसेज से। मैम ये तो गया होगा, ये तो नहीं फर्स्ट ऑफ गया, मैं प्योरिटी वही बोल रही होता हूँ है मेरे मैम, पास। कस्टमर के पास मैं जाता है। वही बोल रही हूँ, मेरे पास लास्ट जो मैसेज है वो विंग्स का ही आया हुआ है। आपके पास 19 तारीख नहीं को कोई नहीं, मैसेज कोई नहीं आया? मैसेज नहीं आया मेरे पास। सिर्फ लास्ट जो मैसेज है वो विंग्स का ही आया है कि मेरा केस विंग्स को असाइंड है। वो भी मेरे पास मेल नहीं, मैसेज से आया था। तो मैसेज ही आया होगा मैम। हाँ, नहीं आया मेरे पास। तो डोंट वरी, मैं अभी सर से आपको कोऑर्डिनेशन कर लीजिए। और मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगी दीपिका मैम, आए देखो, जैसे हमें भी कस्टमर अच्छे नहीं मिलते, बुरे मिलते हैं, कुछ बहुत बुरे मिलते हैं, कुछ बहुत अच्छे मिलते हैं। कलेक्शन डिपार्टमेंट भी कस्टमर, हम जैसे लोग, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई कोऑपरेट करता है, कोई नहीं करता है। तो प्लीज़ सबको एक जैसा जज मत करिए, ठीक है? आप एक बार सर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, सीरियसली बोल रहे हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको बेटर सोल्यूशन ही मिलेगा मैम। सोल्यूशन और अभी तक तो नहीं दिया है एक्सिस बैंक ने मुझे। अगर डायरेक्टली मैं एक्सिस मोटा बैंक से मोटा, ही मेरा कई टाइम से, बहुत टाइम से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अगर आप मोटा एक्सिस मोटा मुझे बैंक ही ने बता मेरे दे तो साथ मैम, 0% कोऑर्डिनेट नहीं किया है आप मुझे। अगर सिर्फ हेरेस ही किया है। इनफैक्ट कल मेरे आपको, पास एक्सिस बैंक से, अगर आप बोलो IMS, राइट, IMS हो ना, तो आपकी हम्म, साइड से, दैट मीन्स कल फील्ड एजेंट जो आया वो आपकी साइड से ही एक मिनट होगा। एक मिनट एक मिनट, लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए मैम। जस्ट वेट, जस्ट वेट। मैम मैं माफ़ी चाहूँगी, अगर सर से मैं आपकी कोऑर्डिनेशन कोई भी कराऊंगी तो ऑन रिकॉर्डेबल लाइन पे ही आपको बात नो करना प्रॉब्लम, पड़ेगा। वो तो मैं भी रिकॉर्डेड लाइन पर ही बात करती हूँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। This call is now being recorded. सर दीपिका मैम लाइन पे हैं, बात कर लीजिए। हेलो हेलो। जी, दीपिका जी, मुझे आप बताइए, आप ये अभी आउटस्टैंडिंग जो भी गाड़ी की ड्यू चल रही है, उसके उसका क्या करना है? मतलब आप क्या बैंक साइड से क्या हेल्प चाहते हैं कि बैंक कैसे उसका इसमें पहले हेल्प तो जो करें? मेरी एस्केलेशन है, जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, मुझे उसका आंसर चाहिए बैंक से, जो मुझे काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा है। कल मेरे घर पे यहाँ पर एजेंट कैसे आया विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन टू मी? देखिए, कब आया था RBI एग्जीक्यूटिव? गाइडलाइंस एक्सिस बैंक फॉलो नहीं करता, वो तो मैं समझ चुकी हूँ, राइट। एग्जीक्यूटिव कब आया था कल आपके आए घर पर? हैं उत्तम शर्मा, मिस्टर उत्तम शर्मा। मैं बताता मेरे हूँ, पास एक्चुअली उनका फोटो उत्तम भी जी, है, ठीक ना है। ना कोई इशू नहीं है। हाँ, उत्तम हमारे एक ऑथराइज पर्सन है, एरिया एग्जीक्यूटिव है, तो ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन एक्सिस बैंक पहले कस्टमर को देता है, जी कस्टमर की जी जी, अवेलेबिलिटी लेता है या नहीं हाँ जी, लेता है? इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो मुझे क्यों अगर नहीं दी शायद गई? आपने, कोई मैं भी उठ आपको के मेरे वही घर पर आ मैं वही जाएगा चीज़ क्या? क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। हम्म। आप जब कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी एग्जीक्यूटिव आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैम, हम्म। तो बैंक सबसे पहले कस्टमर को एक मैसेज डिलीवर करता है
कि इस नाम का बंदा आपके एड्रेस पर विजिट करेगा या कॉल करके आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है, बैंक साइड से होगा। तो अभी उत्तम जी की अगर मैं बात करूँ, वो मेरी टीम में है, ठीक है, अगर वो आए हैं, नो इशू। आप मुझे बताइए उत्तम जी से क्या डिस्कशन आपका हुआ है या जो डिस्कशन भी? नहीं हुआ, मैंने उनकी एंट्री अप्रूव ही नहीं की। कोई भी जैसे उठ के नहीं एंट्री आएगा ना जब तक मुझसे कोई बताया ही नहीं है बैंक ने कि मुझसे कोई मिलने आ रहा है, ठीक है। मेरी अवेलेबिलिटी ली बैंक ने, मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं कब मिलूंगी, कहाँ मिलूंगी। मैम मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्यों आपको अप्रूव पहले कॉल करूंगी? किया मैं गया तो उल्टा होगा। ऐसे कोई आएगा मेरे पास, मैं तो सीधा पुलिस को दीपिका दे जी, दूंगी, दीपिका जी, क्योंकि मेरे साथ बहुत मैम सारी चीजें हो रही हैं आजकल एक्सिस बैंक के मैम थ्रू। मेरी बात सुनेंगे? मुझे धमकियां दी जा रही हैं आपके आपके एजेंट के थ्रू नंबर कि घर पर पर लोग आएंगे, नेबर्स को बताएंगे, मेरे पड़ोसियों को ये मैम मैं करेंगे, आपको वो क्या बोल करेंगे। रहा हूँ, मैं तो आपके किसी को भी नंबर पर एंट्री नहीं बैंक करने एक दूंगी। मैसेज डिलीवर करता है अगर नहीं कोई आया, एग्जीक्यूटिव विजिट नहीं करता आया ना मेरे है। पास अब वो मैसेज। नहीं आया है तो वो आप एक बार मेल चेक चेक करना करिए, मैंने पड़ेगा। ईमेल किया है कल डायरेक्ट, मैंने बैंक को सेम टाइम पे मेल किया है उनकी फोटो के अगर साथ कि दिस कोई इशू पर्सन नहीं है, जो है आपने मेरे मेल घर कर दी पर है ना आए हैं और मैम? बिना मैं ऑथराइजेशन के आए हैं, मेरी अवेलेबिलिटी लिए बिना आए हैं, और आप कंफर्म भी कर रहे हैं कि वो आपकी टीम से हैं। हाँ हाँ, मैं तो मना ये तो क्यों करूंगा आरबीआई मैम? कोई गाइडलाइंस का सीधा सीधा आप लोग उल्लंघन कर दीपिका रहे हैं जी, ना। दीपिका जी मैं वही क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड करूँ या जो बंदा मेरी टीम में नहीं है या हम नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको क्यों मना करूँ? जो तो बंदा फिर वो क्यों एग्जीक्यूटिव आए है मेरे मेरी घर टीम, पर बिना मुझसे मैं वही पूछे, बोल रहा मेरी हूँ ना, वो अवेलेबिलिटी एज ए लिए एरिया बिना? एग्जीक्यूटिव है, अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए उनका रोल है मैम रोल आपके एड्रेस कैसे पर है, विजिट कैसे करना, है रोल? विजिट ईमेल पे करना या मैसेज पे मैसेज आता है अलॉन्ग विद द ऑफिशियल मैम। आईडी दैट ये पर्सन है, ये इनकी ऑफिशियल आईडी है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आप कब अवेलेबल हैं। मैं ये जो आपको है नॉर्मल बताता हूँ, प्रोसीजर होता है। मेरे पास और भी बैंक्स हैं जिनके मेरे कार्ड एनपीए होने वाले हैं, वहां सुनिए से भी सुनिए मुझे मिलने सुनिए आए हैं, वो मुझे प्रॉपर दी, फॉर्मेट फॉलो दी, करके मिलने आए हैं और मैं उनसे दी, मिली भी हूँ। दीपिका जी मैं आपको बताता हूँ, हम्म। आपने बैंक को ईमेल कर दिया है ना आपने, हाँ जी। आपको रिवर्ट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वो तो बाकी मैं वेट आप कर रही जस्ट, थी। हाँ हाँ वेट, बाकी जस्ट मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मैम, इस कार्ड की आउटस्टैंडिंग जो आ रही है वो इसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, किस मेरी रीजन से जॉब डिले नहीं चल रही है, है, जॉब आप क्यों नहीं नहीं है। कर रहे हैं? लास्ट सितंबर से मेरे पास जॉब नहीं है। अच्छा, जॉब नहीं है हाँ जी। तो मैंने मैम फिर बैंक को ये इन्फॉर्म भी कैसे? किया हुआ है, प्रायर इन नोटिस मैंने बैंक को ईमेल पर दे दिया था पहले ही। जब मेरी पेमेंट नहीं होने, मुझे पता था पेमेंट नहीं हो पाएगी, तो मैंने पहले ही बाय ईमेल प्रायर नोटिस बैंक को सेंड किया था, मेंशनिंग माय कंडीशन। ऐसा नहीं है मैंने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया था। बट मैम ऐसे तो फिर कब तक चलेगा? आप भी तो अब सोचिए ना, एक जब आप टाइमिंग तो ये होता है बताइए ना। ना, अब जब किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता ना इस चीज तो में। ये पैसा अगर आपने जो आप यूज रिकॉर्ड किया है देखेंगे मैम, मेरा कि मेरा दीपिका कितने जी, टाइम से बैंक के साथ मेरा दीपिका रिलेशन जी, है ये और जो मैं कब से पैसा आपने पेमेंट जो कर रही हूँ। यूज किया है वो भी तो किसी दूसरे कस्टमर का पैसा है ना मैम। हाँ, तो मैंने मना तो नहीं किया कि मैं बैंक को पैसा 8 नहीं लाख रुपए, दूंगी। 8 लाख रुपए की जो आउटस्टैंडिंग ड्यू आ रही है, हम्म। आपने ये जो पैसा यूज किया है वो भी हम्म। किसी दूसरे कस्टमर का ही पैसा है। हाँ, अगर आज मेरे की से डेट में कस्टमर का ही होगा ना वो भी। मैम, अगर आज की मैंने भी डेट में दिया अगर है आप, बैंक को पैसा, तो बैंक ने भी मेरा पैसा नहीं किसी नहीं ना किसी को तो लोन पे दिया सुनिए होगा सुनिए, पहले। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आज की डेट में आप 1 लाख या 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कीजिए और अगर आपको बैंक नहीं देगा, आप 2 मिनट के अंदर क्लेम कर देंगे बैंक के ऊपर, राइट? तो सेम आप ये चीज सोचिए कि जब आपने ये कार्ड लिया था, बैंक ने आपको आपके सिविल ब्याज पर, डेफिनेटली बैंक ने मेरा सिबिल जॉब के देखा ब्याज था, पर, मेरे है रिलेशंस ना? देखे थे, मेरी प्रीवियस हाँ, हिस्ट्री देखी थी। बैंक बैंक ने ने पेमेंट आपको नहीं दे किया दिया। मेरे ऊपर, बैंक बट ने मैम इंटरेस्ट अगर लिया मान है उस लीजिए पर। आपके साथ अगर प्रॉब्लम चल रही है, इशूज है, तो इसको सेटल्ड करके क्लोज कराइए। बैंक को सेटलमेंट के लिए भी अल्टरनेट, पैसा चाहिए होता है ना, बिना पैसे के तो बैंक नहीं सेटल करेगा, पैसा लेगा सेटल करने तो के आप लिए। बताइए फिर इसका क्या सोल्यूशन है कि मतलब अभी बैंक कोई वाले आप, सॉल्यूशन नहीं है, जब मेरे पास हाँ, पैसा होगा मैं सामने से हाँ, बैंक के पास आऊंगी कि मेरे पास ये पैसा है। बट मैम ये अब तो आप बैंक बताइए में इसका कोई क्या ऐसी कर पॉलिसी सकते नहीं है हैं। ना कि आप पैसे ना जमा करो और कोई एग्जीक्यूटिव या कोई बैंक मैनेजर आपके घर पर विजिट करने नहीं आए। मैंने तो ऐसा नहीं तो बोला, पॉसिबल नहीं आपने है। मेरी बात सुनी? मैंने आपको क्या आपने बोला कि मुझे मैंने विदाउट बोला कि विजिट इंटीमेशन नहीं करेगा। मेरे घर पर एग्जीक्यूटिव विजिट करने आए, राइट? डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैंक ने मैसेज डिलीवर किया है, नहीं किया ना, मुझे अब दिखाइए वो वो आपको नहीं मैसेज। मिला है, वो आपको नहीं मिला है, वो एक अलग चीज अगर है। आप मेल चेक करेंगे, मैं मेल पे कंटिन्यूअसली बैंक से ये चीजें मांग रही हूँ, दीपिका एजेंसी जी की मैं वही डिटेल बोल रहा दीजिए, हूँ, बैंक नहीं दे रहा है, मेरे पास एविडेंस है। आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है ना आपने? हाँ, मैंने किया है। हाँ, आपको रिवर्ट आ जाएगा, डोंट वरी, आपको रिवर्ट आ नहीं जाएगा। आता, कभी नहीं आता, वो यही मैम आता है, बिल्कुल आवर आएगा, एजेंट्स आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस, कोड ऑफ बिल्कुल आएगा। कंडक्ट। वो आपने रटा मेल किया है रटाया तो जो आएगा। होता है ना बैंक की, वो सिंपल हाँ। सेम लाइंस आती हैं, कंप्यूटराइज जनरेटेड जो भी होती है। बट दीपिका जी आप कुछ तो अल्टरनेट निकालिए मैम। अभी मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, पहले आप मुझे अगर जवाब आपको दीजिए। लग मेरे रहा है, साथ जो अगर आपको हैरेसमेंट लग रहा हुआ है, है, जो मेरे साथ उल्टा हाँ, सीधा बोला गया है हाँ, इतना, उसका हाँ, क्या बैंक एक्शन ले रहा है उन लोगों के किसने अगेंस्ट? उल्टा सीधा बोला बताइए मैम।
मैं भेज आपने रही तो हूँ ना आपको एग्जीक्यूटिव व्हाट्सएप पर। एंट्री नहीं दी है, आप तो मना कर बिल्कुल रहे नहीं हैं। दूंगी मैं तो पुलिस को पकड़ा दूंगी, मेरे घर पे कोई तो ऐसा आ मैम जाएगा। वही बोल रहा हूँ ना, अगर पहले एक्सिस एग्जीक्यूटिव बैंक की वाले एंट्री मेरे नहीं को दी धमकी तो देते हैं। एग्जीक्यूटिव ने आपको नहीं, उल्टा सीधा क्या बोला? क्यों, मेरे पे मैसेज है ना, जो आपके एजेंट ने मुझे धमकी दी है, मेरे घर पे लोग आएंगे, 4 नहीं लोगों नहीं, पे जो उत्तम हंगामा जी आए करेंगे, उन्होंने ये मैसेज करेंगे, वो मैसेज डिलीवर करेंगे। किया है क्या आपको? उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम मैं हाँ आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी हाँ अवेलेबिलिटी ली, कभी भी कोई भी आ जाएगा मेरे घर पर। हाँ। बताइए, हम्म। ये रूल्स है या नहीं है? आरबीआई गाइडलाइंस ऐसा कहती है या नहीं कहती है कि आप क्या? कस्टमर को पहले इन्फॉर्म करोगे हाँ। कि कोई नहीं नहीं, डायरेक्टली आ बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल तो आपको फिर ये इन्फॉर्म किया गाइडलाइंस गया है क्यों मैम। नहीं, कब किया गया? मुझे एविडेंस दीजिए, मुझे झूठा बता रहे हैं यहाँ पर। आपने 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 बैंक में मेल किया है, आपको रिवर्ट मिल जाएगा और मैसेज जाता है कस्टमर के पास। नहीं बट आप आया, अगर अगर नहीं आपको नहीं आया, मिला वो मुझे एक नहीं अलग चीज आया। है। अलग चीज कैसे है? चलिए ठीक है, मैं कैसे नहीं रिकॉर्ड में मिला? अपडेट करता हूँ। तो अभी अभी कोई कंफर्म करेंगे मैम कब तक पैसा जमा नहीं, होगा मैं ये? कोई कंफर्म नहीं कर रही। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, जब एक तो पहली लाइन बैंकर साहब ने गलत कर दी। जब हम फोन पे आना चाहिए ना किसी बैंकर को, तो उसे बताना चाहिए सर मैं कुणाल बोल रहा हूँ, मैं कुणाल बैंक से, बताइए सर क्या परेशानी आ रही है या मैं क्या मदद कर सकता हूँ। पहली लाइन ये होती है। बाबूजी बैंकर साहब, पता नहीं वो आजकल क्या है ना, बैंकर कोई भी 20,000 रुपए वाला बैंकर बना दिया जाता है, जिसको पता ही नहीं होता कि कैसे बात करनी है, एक्सपीरियंस ही नहीं होता। ठीक है, तो साहब जबरदस्ती सॉल्यूशन देने में लगे थे, ग्राहक ने बढ़िया जवाब दिए। सर अच्छा वो शिकायत करी है आपने मेल, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो आपको जवाब आ जाएगा। अरे तो गधे, तुझे भी तो, तूने भी तो पैसे मांगे हैं, उसका जवाब भी आ जाएगा मेल पे, तू फोन क्यों कर रहा है फिर? तू जो 20,000 22,000 पे सैलरी ले रहा है वो भी तो जस्टिफाई करना कहीं पे। ग्राहक ने जो जवाब मांगा उसके लिए उसके पास मेल का रिवर्ट आ जाएगा। तूने या बैंक ने जो जवाब मांगा, वो जो ग्राहक रिवर्ट कर रहा है उसके कोई मायने ही नहीं है। उसने तो तुम जैसे पागल कुत्ते छोड़ रखे हैं, कोई 8,000 रुपए में, कोई 20,000 रुपए में, कि भैया ग्राहक के ऊपर भौं भौं करो, क्या पता ग्राहक डर जाए, दे दे। दे भी देते हैं, कितने लोग डिफॉल्ट करते हैं, बाकी तो सारे इनकी भौं भौं से दे ही देते हैं ना। तो घबराना नहीं है दोस्तों, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।